हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? ठीक ठाक बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था, राइट? और क्या स्टार्ट किया था? लाजवाब स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास हमारा। आज के इस लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास का कुछ क्वेश्चंस और कवर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है क्या? तो आज के इस क्लास में भी, आज के इस लेक्चर में भी हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्वेश्चन ही सोल्व करने वाले पूरी तरीके से, ठीक है क्या? जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे, आपके माइंड उतनी ही ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, ठीक है क्या? तो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर रहे हो तो ये गंदी बात नहीं, केवल आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे डील करने के लिए मिलेगा। ओके, तो चलो हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। कुछ हमने होमवर्क दिया था आप लोगों के लिए, है ना? कुछ हमने आपको टास्क दिया था कि ये क्वेश्चंस आप बना करके लाइएगा। देख लेते हैं आप लोग बनाए हो या नहीं बनाए हो। चलिए वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। क्या ये वो क्वेश्चंस नहीं था जो हमने बताया था कि आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, है ना? चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये क्वेश्चंस आपको दिया था सोल्व करने के लिए। क्या सोल्व किए हो आप लोग? नहीं सोल्व किए हो ना? चलो सोल्व कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डायग्राम और सेकेंड डायग्राम दोनों लगभग सेम है हमारा, है ना? यहाँ पे पास डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो मास है हमारा वो इक्वल है, सभी कॉर्नर पे हमारे पास इक्वल मास है। यहाँ पे हमारे पास इक्वल मास नहीं है। यहाँ पे 2m 4m 2m 4m यानी डायगोनली हमारा इक्वल मास हुआ, ठीक है ना? डायगोनली हमारा इक्वल मास हो गया और यहाँ पे सभी पॉइंट पे मास हमारा सेम है। कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला क्या था? मास इनटू पोजीशन प्लस फिर से मास इनटू पोजीशन। जितना फैक्टर्स है, जितने मास है, उसके मास और उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करके टोटल सिस्टम के मास से डिवाइड कर देते थे, राइट? याद होगा ना आप लोगों को? तो वही यहाँ पे यूज करोगे। आप कहोगे कि सर हम यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे काउंट करेंगे? आपका मर्जी। आप ओरिजिन चाहे कहीं भी काउंट कर लीजिए। आप ओरिजिन इस पॉइंट को काउंट कीजिए, आप ओरिजिन इस पॉइंट को काउंट कीजिए, आप ओरिजिन इस पॉइंट को काउंट कीजिए, या फिर ओरिजिन आप इस पॉइंट को काउंट कीजिए, ठीक है? इवन कोई यहां से बैठ करके अगर देखेगा, कोई यहां से भी अगर बैठ करके देखेगा, तो सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा वहीं पे आएगा। हाँ, लोकेशन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? लोकेशन बदल जाएगा। अब सपोज डेट हम पटना से, हम आपको क्लास ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हमने पटना से क्लास ले रहा है, तो पटना वाले के लिए पटना का लोकेशन हो जाएगा, है ना? अब जहां पे हम हैं क्या वो मेरी पोजीशन चेंज कर जाएगा क्या? मेरे दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं और सब डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं, तो क्या मेरी पोजीशन चेंज कर जाएगा? नहीं ना। तो आप चाहे जहां से भी ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। तो इसके सेंटर ऑफ मास जहां पे रहेगा ना वही रहेगा। हाँ, डिस्टेंस बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? डिस्टेंस। अब कोई हमसे राइट साइड में 1 मीटर पे है, कोई लेफ्ट साइड में 5 मीटर पे है, लेकिन मेरी पोजीशन तो वही है ना। क्या मेरी पोजीशन अलग हो जाएगा? नहीं। अगर मेरी पोजीशन अलग हो जाएगा तब तो फिर 1 मीटर के लिए हम कहीं और दिखाई देंगे, जो हमसे 5 मीटर है उसके लिए हम कहीं और हैं, लेकिन हम तो किसी एक ही पोजीशन पे है ना। समझ में आ रहा है क्या? यस। यानी कि ये फैक्टर नहीं है कि आप कहां से देख रहे हो, है ना? तो हम जनरली इस पॉइंट को ओरिजिन काउंट करते हैं, तो इसी को ओरिजिन काउंट कर लेते हैं। इधर हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऊपर हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे x में भी निकलेगा सेंटर ऑफ मास, y में भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन ही कुछ इस तरीके से किया गया है, x और y दोनों में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ओके, अब ध्यान दीजिएगा क्या होता था फॉर्मूला? m1x1 फॉर्मूला लिख लेते हैं। m1x1 प्लस में m2x2। हमें लिखने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं था, हमें याद था फॉर्मूला, बट आप लोगों के लिए हम लिख लेते हैं। m4x4 और डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हमारा कितना हो गया? 4m। टोटल मास हमारा 4m। क्लियर है क्या? चलिए बच्चों, ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, ये जो इसे आप m1 काउंट कीजिए, ठीक है क्या? इसे आप m1 काउंट कीजिए, इसे आप m2 काउंट कीजिए, इसे आप m3 काउंट कीजिए। इससे मास और पोजीशन लेने में सुविधा होगा आपको, ठीक है क्या? चलिए, तो m1 और उसका पोजीशन कहां पे आ गया? यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 0 0 होता है ना, तो ये इसका हमारा x1 क्या हो गया? 0। तो 0 से जो टकराया वो 0। m2 कौन था? m। चलिए, और इसकी पोजीशन कितना आया? a। तो m इंटू a प्लस में m3 हमारा m आया, ठीक है? क्या इसका x पोजीशन है क्या? यस है, क्योंकि ये x में भी है और y में भी है। कहां पे होगा? ये a और a पे प्लस किया गया होगा, तो m इंटू a।
और M4 कहां पे आ गया, एक्सिस पे आ गया। कौन से एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे। बात किसकी कर रहे हो, x का, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4m। यहाँ पे एम ए कितना एम ए हो गया, 2ma, राइट, 2ma, नीचे में 4m, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, यानी कि a/2 आ गया। क्या आ गया, a/2। जिस तरीके आप एक्स एक्सिस के लिए बात की हो, सिमिलरली आप बाई एक्सिस के लिए भी बात कर सकते हो, ठीक है क्या, सिमिलरली आप बाई एक्सिस के लिए भी बात कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना, अगर बाई एक्सिस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1/1 हो जाएगा, m1/1, m2/2, ठीक है क्या। चलिए, तो m1 इसके लिए बाई का वैल्यू क्या होगा, 0, तो 0, प्लस में m2/2, m2 तो हमारा ये था, और बाई, इसका बाई पोजीशन क्या आ गया, 0, m3 ये m, और इसकी बाई पोजीशन कितना आया, a, m4 की बात करोगे तो यहाँ पे है ना, और इसकी पोजीशन हमारा कितना आ गया, a, तो m इंटू a, और डिवाइडेड बाई 4m, m से m कैंसिल आ जाएगा, अगेन a/2, तो पोजीशंस की बात करोगे तो a/2 और a/2 पे आया, यानी x भी a/2 और y भी हमारा a/2, x भी हमारा a/2 और y भी हमारा a/2, यानी कि x हमारा यहाँ पे और y हमारा यहाँ पे, यानी इसके सेंटर पे हमारा ये सेंटर ऑफ मास आ गया, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया। क्लियर है, क्लियर है क्या। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप बना लेंगे ना, उसी तरीके का है, बन जाएगा आपका। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है क्या। यहाँ पे ओरिजिन काउंट कीजिए, ठीक है, ये 0,0 हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ऊपर हमारा y हो जाएगा, ठीक है। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 4m इंटू में a हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m, और इसकी x का पोजीशन कितना हुआ, ये भी a, इसका पोजीशन क्या है, a है ना, तो पहले x, तो a, और फिर प्लस में यहाँ पे 4m इंटू में 0, 4m इंटू में 0, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास लेना है, ये नहीं कि एक्स एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं तो केवल एक्स एक्सिस वाला मास लेंगे, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना है। हमें पूरा सिस्टम का मास से डिवाइड दिया जाता है, ठीक है, पूरे मास के, पूरे सिस्टम के मास से डिवाइड दिया जाता है हमारा। यहाँ पे टोटल मास 2m 4m 2m 4m कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 2 6, यानी कि 12m हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 4m और यहाँ पे 2m, यानी कि कितना हो जाएगा, 6ma, और डिवाइडेड बाई 12m। क्लियर है। m से m कैंसिल, ये से आएगा 2, यानी कि a/2। इसी तरीके से बाय भी निकाल लोगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ भी हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। सर कहां से, अरे आप अपने मन से यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, अगर कोई बच्चा यहां से सोल्व करेगा, अगर कोई बच्चा यहां से सोल्व करेगा, ठीक है क्या, यहां से सोल्व करेगा, और ये हमारा सिमेट्रिकल बॉडी नहीं रहेगा, ठीक है ना, सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, तब आपका चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है, लोकेशन, पोजीशन नहीं। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है क्या। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा सिमेट्री है, और एक चीज हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हमारा बॉडी सिमेट्रिसिटी हो, ठीक है ना, एक जैसा दिखेगा, तो उसकी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। इसी तरीके से इसकी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा। क्लियर है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सोल्व कर लीजिए। यहां से हम सोल्व कर लेते हैं, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की बात कर लेते हैं, तो x की बात कर लेते हैं, x CO है, m1 x1, इसी को ओरिजिन काउंट कर लीजिए, 0 हो जाएगा, m2 x2 m, और ये इसका x कितना आ गया a, अब प्लस में m3 ये काउंट कर लीजिए, और इसका a कितना आएगा, सर इसका a यानी कि x एक्सिस हमें नहीं आइडिया, बट हमें आइडिया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण ये हमारा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो बताइए ये जो हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a cos 60 डिग्री, राइट, और a cos 60 या cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, यानी कि a/2, m a/2, और डिवाइड बाय टोटल मास हमारा 3m। क्लियर है, यस। अब यहाँ पे m यहाँ पे ma/2, ठीक है क्या, यहाँ पे एक, यहाँ पे हाफ, तो कितना हो जाएगा, डेढ़ को क्या लिखते हैं, 3/2, तो 3ma बाय में 2, और नीचे में था हमारा 3m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a/2 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली बाई के लिए आप निकाल लोगे,
है ना। सिमिलरली आप बाई के लिए भी निकाल लोगे, सिमिलरली आप बाई के लिए निकाल लोगे। क्लियर है। चलिए यहां से ऑब्जर्वर देखिएगा कि a/2 यहाँ पे आ गया, कहां पे आ गया, a/2 यहाँ पे आ गया। क्लियर है। सेंटर ऑफ मास आ गया एक्स में। बाई की अगर बात करोगे तो बाई में ये भी 0 हो जाएगा, बाई में ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है क्या, बाई में ये भी 0 हो जाएगा। बाई में तो इकलौता मास यही बचा हुआ है एम, तो इसका वर्टिकल पोजीशन कितना आएगा, इसका वर्टिकल पोजीशन यानी कि ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट और a sin 60 डिग्री और a sin 60 यानी कि sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, यानी कि यहां से आ जाएगा a √3/2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारा कितना है, हमारा 3m। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a √3 बाय में 2 × 3। अब यहां से ये ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा √3, राइट, यानी कि a/2 √3। सही है क्या, सही है ना। एक बार मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, सही ही होगा। cos 60 का sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 यहां से हमारे पास आ गया a/2 √3 आ रहा है। क्लियर है क्या, a/2 √3 आ रहा है, ये हमारा बाई के लिए आ रहा है, यानी कि a/2 √3 यानी सपोजिट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आ जाएगा। बाई एक्सिस के लिए यहाँ आ जाएगा, तो मेन सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ पे आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या कहेगा, ये वाला क्या कहेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट कहेगा, ये ऑब्जर्वर कहेगा कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इधर है, ये क्या कहेगा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इधर है। यहाँ पे अगर कोई बैठ के तो क्या कहेगा, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वहां पे है। सभी के लिए लोकेशन अलग आया, लेकिन पॉइंट तो हमारा वही आया ना। पॉइंट हमारा चेंज कर गया क्या, नहीं ना। अब इधर से कहेगा कि मेरा राइट में आया, इधर से कहेगा लेफ्ट में आएगा, इधर से कहेगा मेरे नीचे में आया, बट पॉइंट वही है ना। तो वही हम बताना चाह रहे थे, पॉइंट चेंज नहीं करता, पॉइंट चेंज नहीं करता, लोकेशन चेंज कर जाता है। ठीक है क्या। अब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत ही सिंपल है ना। चलिए, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस और नीट में पूछे हुए हैं। ठीक है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस और नीट में पूछे हुए हैं। अब यहाँ की अगर बात करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस। तो पहले एक्स की बात कर लो, है ना, पहले एक्स की बात कर लो। तो एक्स COM m1 x1 कहां से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस केस में कहां से निकालेंगे भाई, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे भाई यहीं से निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, ये हमारा ओरिजिन काउंट कर लीजिए, है ना, यहीं से निकाल लीजिए। इवन आप यहां से भी निकाल सकते हो इंडिविजुअली, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी, यहां से भी। वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस में अगर कहेगा कि हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फ्रॉम 1 kg चाहिए, फ्रॉम ऑरिजिन चाहिए, फ्रॉम दिस पॉइंट चाहिए, या फ्रॉम दिस पॉइंट चाहिए, वो आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हमने इसे ओरिजिन काउंट कर लीजिए। ठीक है, जो ओरिजिन हमें दिख रहा है वो ओरिजिन काउंट कर लीजिए, कर लिए हमने। आप कहोगे सर अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ गया तो हम कहां से बनाएंगे जब एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखना ध्यान से, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ना, आपको रेफरेंस पॉइंट दिया जाएगा, आपको ये पॉइंट क्लियर किया जाएगा, आपको ये बात क्लियर किया जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कहां से चाहिए। हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन जब बनाया था तो वहां पे लिखा हुआ था क्लियर कि सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg, ये टर्म आपको लिखा हुआ था, राइट, लिखा हुआ था ना। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था कि नहीं देखा था, देखा था। ठीक है ना, इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप कहीं से भी निकाल सकते हो। अब सोचो ना कि हम सभी पॉइंट पे इंडिविजुअली सभी पॉइंट पे निकालेंगे, सभी पॉइंट से एक एक टाइम पे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब सभी पॉइंट से एक एक टाइम पे आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस बन गए, 4 क्वेश्चन। एक सेंटर से निकालोगे कितने क्वेश्चन बन गए, 5 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है। समझ में आ रहा है क्या। आप इस तरीके से करो, हर एक पॉइंट से बनाने की कोशिश कर लो, ठीक है। बट यकीन रखिए मेरा, और आप क्वेश्चंस जेईई मेंस और PYQ को देखिए, आपको पता चलेगा कि वो रेफरेंस देता है एग्जाम में। तो यहाँ भी आपको रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, बट हमने एज्यूम कर लिया कि हमको इस सेंटर से चाहिए, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या होता है m1 x1, m1 x1, m2 x2, m2 x2, m3 x3, m3 x3 प्लस में m4 x4, m4 x4 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, चाहे वो x एक्सिस में लाई करे या ना करे, x एक्सिस में लाई करे या x एक्सिस में लाई ना करे, हमारे पास टोटल मास लिया जाता है। एक 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 यानी कितना हो गया टोटल, सभी पॉइंट पे इक्वल मास है। यस, सभी पॉइंट पे इक्वल मास होने के कारण यहाँ पे हो जाएगा 4m, राइट।
यस। अब XCOM यहां पे देखना, पोजीशंस को पुट करते वक्त यहां पे ध्यान देना। M1 सर, M1 किसे काउंट करें? आप अपने सुविधा के अनुसार M1 काउंट कर लीजिए। ये हमारा M1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया, ये हमारा M3 हो गया और ये हमारा M4। ये आप पे डिपेंड करता है। आप रिवर्स भी ले सकते हो, आप रैंडम पोजीशंस को M1 और M2 काउंट कर सकते हो। क्लियर है? यस। अब M1, अब M1 की बात करेंगे। आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को? यहां से, है ना। तो M1 का वैल्यू हमारा कितना आया? M। चलिए सही है। अब ध्यान देना, जब यहां सब बैठे हुए हैं तो इस M1 जो है वो लेफ्ट साइड है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो ना, तो एक्स एक्सिस पे M1 हमारा लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? सर लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड के लिए माइनस यूज करते हो या प्लस यूज करते हो? माइनस यूज करते हो। और एक्स का वैल्यू कितना है? 1, यानी कि माइनस में 1। क्लियर है? प्लस में M2 का वैल्यू भी M है और X2 इस ये किधर चला गया? राइट साइड। वैल्यू कितना हुआ? 1। प्लस में M3 कौन हुआ? ऊपर में M, और इसका भी किधर आया? X ऊपर में यहां इसके लिए भी X पॉजिटिव है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। M4, तो M4 हमारा मास M है और X4 हमारा कितना आ गया? X4 हमारा आ जाएगा। अच्छा, ऊपर का पोजीशन अलग है क्या? ऊपर का पोजीशन 2-2 पे है। ऊपर का पोजीशन 2-2 पे है, सॉरी, यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा। चलिए 2, ठीक है। M1, M2, M3, M4, इसका कितना आया? -1। क्लियर है? डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 है। यहाँ पे हमारे पास माइनस M हो जाएगा। माइनस देखे ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा। -2M प्लस में M और यहाँ पे प्लस में 2M और डिवाइडेड बाय 4M। क्लियर है? तो प्लस 2M माइनस 2M गया, M से M गया, यानी कि 1/4 पे आ रहा है। कितना पे आ रहा है? 1/4 पे आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? X हमारा 1/4 पे आ रहा है। सिमिलरली बाय निकाल लीजिए, तो बाय सेंटर ऑफ मास हमारा क्या हो जाएगा? बाय सेंटर ऑफ मास सिमिलरली इसी फॉर्मूला से काम चल जाएगा। निकाल लोगे ना? आई होप अब आप ये क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे, है ना। ये क्वेश्चन सब आप सोल्व कर लोगे ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये खतरनाक क्वेश्चंस है। ये अगर आप समझ लिए ना, ये अगर आप समझ लिए तो डिस्क्रीट सिस्टम का चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर दोगे। हमने क्या बोल रहा है आपसे? हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आप बना लोगे ना तो लगभग 99% जो आपके सिलेबस में हैं और जो PYQ है उससे रिलेटेड 99% क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे बहुत ही इजी वे में, अगर आप ये क्वेश्चंस बनाने में कामयाब हो जाते हो तो। कौन कौन जो है ये क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश किए हो? बताओ जल्दी से बताओ। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश किए थे? बताओ जल्दी से, प्लीज बताओ। अब यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 3D है ना। ये क्वेश्चन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 3D में, हमारा जो सिस्टम है वो 3D में। यहाँ पे जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। इधर वाले फेस, ध्यान सुनना, इधर एक फ्रंट वाला जो फेस है यहाँ पे M और बैक वाला फेस है 2M दिख रहा है क्या? फ्रंट फेस पे हमारे पास इक्वल मास M का और बैक साइड पे इक्वल मास 2M का। क्लियर है? यस। सभी का साइड लेंथ हमारा A है। क्लियर है? यस। तब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको ओरिजिन दिया हुआ है, इसी ओरिजिन से निकालना है। ठीक है क्या? फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है क्या? फ्रॉम ओरिजिन। वो ओरिजिन से आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। लग रहा होगा आपको कि ऐसे क्वेश्चंस आ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ध्यान देना। थोड़ा सा नजरिया यहाँ पे देखना देना। ठीक है ना? आप कहोगे सर कौन M1 कौन X2 कौन हमारा X1 X2 पे जाएगा? अरे भाई क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, हम है ना। जब हम है तो फिर गम क्या है? देखना, सबसे पहले 2D हो या 3D हो, 2D हो या 3D हो, 2D हो या 3D हो, आप इंडिविजुअल एक्सिस पे काम कीजिएगा।
आप इंडिविजुअल एक्सिस पे काम कीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल एक्सिस पे काम करोगे आपकी कठिनाई नहीं होगा। पहले एक्सिस को चुन लो। हमने एक्स चुन लिया, हमने वाई चुन लिया, हमने जेड को भी चुन लिया, ठीक है ना। जब सभी एक्सिस को हमने चुन लिया तो हम केवल एक्स एक्सिस की बात अभी फिलहाल करेंगे। तो एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास हमें बता दीजिए। तो एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास हमें निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला था m1 x1 m2 x2 m3 x3, इस तरीके का था। पहले आप देखोगे टोटल कितना मास है, 4 इधर 4 उधर, 4 इधर कॉर्नर पे 4 उधर कॉर्नर पे, तो टोटल 8 हो गया। क्लियर है। 1 2 3 4, 4 इधर 4m और उधर 2 2 4 4 8, यानी कि टोटल हमारा 12m हो गया। कितना, 12m हो गया। ठीक है, तो नीचे हमारा 12m आ जाएगा। नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 12m। क्लियर है, नीचे क्या आ जाएगा, 12m। फॉर्मूला m1x1 m2x2, यस लगा लीजिए ना। m1x1 m2x2 m3x3 m3x3 m4x4 m5x5 m6x6 प्लस में m7x7 डिवाइड बाय 8 प्लस में m8 और x8, राइट है ना। ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। अब कौन एक्सिस की बात कर रहे हो सर, एक्स एक्सिस। तो बताओ एक्स एक्सिस की तरफ कौन वाला साइड आपको दिख रहा है, ये एम 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 वाला दिख रहा है क्या बच्चों, ध्यान देना। एक्स एक्सिस किधर हमारा, इधर है। इस एक्सिस की तरफ ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे कौन कौन आ रहा है, एम आ रहा है ये वाला, क्योंकि ये इधर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। ये जो हमारे पास जो एम 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 मास वाला है वो एक्स एक्सिस के साइड में आ रहा है। यानी ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास और ये वाले मास को एक्स का वैल्यू है। और एक चीज बताएं, सिंपल सा तरीका आपको ये बताना है सॉरी सोचना है कि जो भी एक्सिस की बात करेगा ना उसके अपोजिट वाला साइड को छोड़ दीजिएगा। तो इसका अपोजिट वाला साइड किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो बैक साइड वाला को छोड़ दीजिए, बैक साइड वाला को छोड़ दीजिए। तो बैक साइड वाला को छोड़ देंगे तो यानी कि 2m वाला साइड को हम छोड़ देंगे। ठीक है क्या, 2m साइड वाले को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और m m m ये वाला कवर कर लेंगे। क्लियर है, यस। चलिए तो HCl, क्योंकि देखिए ये वाला जेड एक्सिस पे चला गया, हम बात कर रहे हैं एक्स पे, ये किस पे चला गया, ये हमारा बाई जेड प्लेन में चला गया। ये इधर हमारा जेड, इधर हमारा बाई, तो ये हमारा बाई जेड में प्लेन चला गया। और बाई जेड प्लेन में एक्स का वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी ओरिजिन पे बैठा हुआ है। ये भाई साहब हमारा बाई एक्सिस पे आ गया, उसके कारण 0 हो गया, क्योंकि हम एक्स की बात कर रहे हो, है ना। तो m1 भाई ये तो 0 हो जाएगा, ओरिजिन पे है। m2 ऐसा कीजिए, हम काउंट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसे m1 काउंट कर लें, इसे आप m2 काउंट कर लें, इसे आप m3 काउंट कर लें, सुविधा होगा। इसे m4 काउंट कर लें, इसे m5 काउंट कर लें, ठीक है। इसे m6 काउंट कर लें, इसे m7 काउंट कर लें, ठीक है। एक और होगा, ये इसको आप m8 काउंट कर लीजिए। क्लियर है। चलिए तो m1x1, आप ध्यान दीजिएगा, m1x1, तो m1x1 ये तो खत्म। m2x2, तो m2 हमारा 2m है, लेकिन x की बात कर रहे हैं और m2 हमारा बाई एक्सिस पे है, तो 0 हो जाएगा। m3x3, आप ध्यान देना, ये किधर चला गया, ऊपर चला गया ना, तो अपोजिट फेस वाले में चला गया। ध्यान सुनिएगा, x की बात कर रहे हैं, और हमारा m3 m4 ये सारे उस साइड चला गया। एक तो चला गया जेड पे, एक चला गया एक्स नहीं, बाई जेड प्लेन में। तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 4 टर्म 0 होंगे, ध्यान सुनिएगा, 4 टर्म 0 होंगे। चाहे आप x को सोल्व कीजिए, चाहे आप y को सोल्व कीजिए, चाहे आप z को सोल्व कीजिए, 4 फैक्टर आपको 0 हो जाएंगे। कितने फैक्टर, 4 फैक्टर आपका 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4, अब प्लस में m4 तक हो गया, m5 x5। अब बताइए ये वाला किधर आ गया, इधर आ गया, किधर आ गया, इधर आ गया। 3D में है ना हमारा ऑब्जेक्ट, इसलिए आपको ऐसा फील करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट इधर आ गया है, एक्स एक्सिस की तरफ। इसके लिए हमारे पास आ गया m इंटू ए। m5 तक हो गया, m6 कहां पे है, यहां पे।
तो M6 हमारे पास आ गया, ये हमारा ओरिजिन, और कितना डिस्टेंस पे हमारा, ए डिस्टेंस पे, m इंटू ए। M7 हमारा ये भी हमारा एक्स एक्सिस में, देखिए ना पैरेलल आया ना, तो एक्स का हमारा वैल्यू यहाँ भी आ गया, m इंटू ए, प्लस में M8 और X8, तो ये भी हमारा आया, तो m इंटू ए डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया ऊपर में, ऊपर में आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ऊपर का मास अलग, यहाँ का मास सही है ना, हाँ सही है, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 4m a बाय में 12m, क्लियर है, m से m कैंसिल, यानी कि a/3 पे आ रहा है, कितना पे आ रहा है, a/3 पे आ रहा है। सिमिलरली आप बाई के लिए निकाल सकते हो, तो बाई cm, बाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास, तो बाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास के लिए आप किसको चूज करोगे, बाई को, तो बाई के अपोजिट फेस कौन आएगा, इधर वाला फेस आ जाएगा, इसको छोड़ देना है, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्या, बाई एक्सिस पे जब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट ये, ठीक है, जब ये हमारा आएगा ये, तो इसको इधर वाला सरफेस क्या कर देना है, छोड़ देना है, तो इधर वाला सरफेस को छोड़ देना है, यानी कि सिंपल हम 2D वाले ऑब्जेक्ट पे 2D पे लेकर के चलेंगे, ठीक है, इधर हमारा बाई एक्सिस, तो बाई के साइड ये वाला, बाई के अपोजिट सेंस वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 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 ये बाई एक्सिस हुआ, तो बाई इसको कवर कर रहा है और इसको कवर कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, बाई एक्सिस ऊपर कवर कर रहा है और बाई एक्सिस इधर कवर कर रहा है, बाई एक्सिस इधर थोड़ी ना कवर कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ओरिजिन से हमारा कवर किया गया ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो बाई cm, तो हमारे पास आ जाएगा m1/1, ये तो 0 हो जाएगा, m2/2, तो m2 तो ऑलरेडी यहीं पे है, एक्सिस पे ही आया, 2m इंटू में a आ जाएगा, 4 फैक्टर 0 होना चाहिए। अब देखिएगा m3 की बात करें तो क्या ये हमारा बाई में है, ओरिजिन यहाँ पे, तो सारी चीजें यहाँ से ऑब्जर्वेशन की जा रही है, आप अच्छे से क्वेश्चन को देखना ध्यान से, हम सारे ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, जब यहां से कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये 2m ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है m3, वो कितने डिस्टेंस पे है, बाई में a डिस्टेंस पे, क्यों, पैरेलल डिस्टेंस हमारा a हो जाएगा, तो हमारे पास m3 हमारा हो जाएगा 2m और क्या a, फिर m4, अब m4 तो हमारा z एक्सिस पे आ गया, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस पे आ गया, और एक्सिस की बात हमारे करोगे तो बाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, वहां पे हम 4 तक पहुंच गए ना, 1 2 3 4 5, m5, अब 5 की बात करेंगे तो ओरिजिन, अब देखना ये और समझ में नहीं आ रहा है क्या, ध्यान से सुनना, ये और ये कुछ इस तरीके के शेप में है, ठीक है क्या, और यहां से हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया गया, तो ये वाले फेस की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, ये जो हमारा फेस है, ये हमारा ये हमारा फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और हमारा बाई एक्सिस ये है, बाई एक्सिस हमारा ये है, ध्यान सुनना, बाई एक्सिस हमारा ये है, अब बाई एक्सिस हमारा ये हो गया, ध्यान सुनिए ना, लीजिए हमने कर दिया कवर, तो ये बाई एक्सिस, बताइए ये हमारा ये पॉइंट पे हमारा 2m, इसके जस्ट ऊपर 2m, एक 2m यहाँ पे, तो ये 2m हमारा किस पे आ गया, जेड एक्सिस पे आ गया, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे कहीं होगा, एक पॉइंट मास यहाँ पे कहीं होगा ये वाला, और एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो बाई एक्सिस किसको कवर कर रहा है, बाई एक्सिस इसको कवर कर रहा है, ये वाले प्लेन को बाई कवर करेगा और ये वाले को बाई कवर करेगा, क्या इसको बाई कवर कर पाएगा, क्या इसको बाई कवर कर पाएगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं कवर करेगा, बाई केवल इसको कवर करेगा और इसको कवर करेगा, तो ऊपर वाले को कवर कर लिया 2m, यहाँ वाला जेड एक्सिस पे होने का कारण 0, और ये हमारा x बाई प्लेन में आ गया, देखिए ना, सॉरी x और z, ये बाई था, ये z था, ये x था, तो ये हमारा x हो गया, और ऊपर हमारा z हो गया, तो ये हमारा xz हो गया, तो xz प्लेन में बाई का वैल्यू क्या होता है, xz में बाई का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0 हो जाएगा, तो 0 2m 0, ठीक है, कितना आ गया, 4 तक हो चुका है हमारा, 5वां की बात करते हैं तो हमारा ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन हमारा 0 है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि तो एक्सिस पे है, ठीक है, क्या कितना 0 हो चुका है, 1 2 3 4 हो चुका है 0, अब यहाँ की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ की बात करोगे तो m, ठीक है, और बाई में कितना नीचे आया, बाई में a नीचे आया, ठीक है क्या, चलिए, तो m इंटू ए,
देख लीजिए 8 को हुआ, एक क्या नहीं हुआ, और एक क्या कहें, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक छोटा हुआ, कौन, M8 वाला छोटा हुआ, तो M, और ये हमारा देखिए ये भी हमारा कितना ऊपर हुआ बाई एक्स में, ये देखिए ना, ये भी हमारा इसी साइड आ गया, ये हमारा A हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12M, क्लियर है, यस, ये शायद A/2 आ जाएगा, 2M 2M 4M और 4 2 6 6M A बाई में 12M, क्लियर है, M से M कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा A/2 पे आ गया, क्लियर है। Z की बात कर लेते हैं सिमिलरली, तो Z में भी हमारा A/2 ही आएगा, देखिएगा। अब देखिए Z की बात कर लेते हैं, तो Z किसको कवर करेगा, Z देखिएगा, Z के साइड एक ये होगा और एक ये वाला साइड आएगा, क्या Z नीचे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं है, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं है, यहीं से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुई है, Z में हमारा है इस साइड और Z में हमारा है इस साइड, ये वाला, ठीक है क्या, चलिए, तो नीचे वाला फैक्टर हमारा 0 कर लीजिए, ध्यान सुनिएगा क्या क्या करना है, बहुत ही सिंपल, इस बार और शॉर्टकट चलते हैं, ये और ये, यानी कि हमारा क्या था M6, ये M1 0 कीजिए, इसको 0 कीजिए, ठीक है, इसको 0 कीजिए, इसको भी 0 कीजिए और इसको भी 0 कीजिए, क्योंकि Z की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा M हो जाएगा और पोजीशन हमारा A हो जाएगा, तो M इंटू A, फिर हमारा इसकी बात करोगे तो ये हमारा हो जाएगा M, ठीक है क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा M इंटू A, क्लियर है, इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा 2M इंटू में A प्लस इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा 2M इंटू में A, क्लियर है, क्या 4 को 0 हुआ ना, यस, डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 12M। अब यहाँ पे देखिए 2M 2M 4M और 2 6M, तो 6M A बाय में 12M, M से M कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A/2 यहाँ भी आया, दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी अगर पोजीशंस की बात करोगे तो पोजीशन अगर वेक्टर फॉर्म में लेना चाहते हो तो हो जाएगा A/3 A/2 और अगेन A/2, क्लियर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मजा आया क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या कहता है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आई होप अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना, डिस्क्रीट सिस्टम का लगभग सारे क्वेश्चन सब आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस के लिए काम करेंगे, ठीक है क्या, नेक्स्ट में हम लोग कंटिन्यूअस की बात करेंगे और ध्यान रखेंगे, क्योंकि ध्यान रखने की बात यह है क्योंकि कल जो है हमारा यानी कि दही चूरा खाने के बाद हम खिलाएंगे आपको दही चूरा रोटेशनल मोशंस के साथ, मेरे साथ जुड़ जाइए 8 से 10, ठीक है ना, 8 से 10 PM, ठीक है क्या, 8 PM टू 10 PM, उससे और टाइम को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, बट 8 to 10 PM तो क्लास लेंगे ही, ठीक है क्या, अगर हमारे पास सिस्टम सही से काम किया तो, ठीक है ना, सारे सिस्टम अच्छे से काम किया, क्योंकि हम अकेले काम करने वाले हैं यहाँ पे सारे काम, तो सारे काम जब अकेले करते हैं थोड़ा सा इधर उधर सिस्टम जब हो जाती है तो मेरे माइंड से ऊपर चला जाता है, बट आई होप सारी चीजें सही रहेगी, है ना, दुआ रहेगा आप लोगों का भी सारे कुछ सही रहे। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम शो इन द फिगर, यहां से हमारे पास फिगर में एक सिस्टम गिवन है, यहाँ पे एक हमारे पास ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा 60 डिग्री पे ए साइड से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहां से हमारे पास सिस्टम स्टार्ट ही हो रहा है ए डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस जो कि 60 डिग्री पे है और यहां से एक हमारा ट्रायंगल है, तो बताइए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यही से बताना है, ठीक है क्या, यहां से बताना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे किसी को बैठा दीजिए, चलिए हमने नन्हे मुन्ने बच्चे को बैठा दिया, ठीक है, हम एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं, तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो देखिएगा ये जो पॉइंट हमारा M1 है, इसे M1 काउंट कर लीजिए, सही है, इसे M1 काउंट कीजिए, इसे M2 काउंट कीजिए, इसे M3 काउंट कीजिए, ठीक है, तो M1 भी हमारा, यहां से आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे कि इसके लिए भी x है, इसके लिए भी x है और इसके लिए भी x है,
तो इसके लिए कितना x हो जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये डिस्टेंस कितना होगा। सर ये डिस्टेंस हो जाएगा a cos 60 डिग्री यानी कि a/2। क्लियर है। अब देखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यस, और साइड ए है यानी कि ये भी डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा a/2। क्लियर है। अब अगर ये a/2 और यहां से यहां a, तो ये भी कितना हो जाएगा a/2। यानी कि आपको मालूम था यहां से यहां तक a था, ये यहां से यहां तक क्या था a था, और ये a/2, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2 a/2 ऐसे ऐसा कितना है 3, तो 3a/2। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा a/2 इसके लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा a हो जाएगा a हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे x की बात कर लेंगे। तो x COM, तो m1 हमारा m है और इसका x हमारा कितना है a/2। देखिए ना, अब इस बार हमने ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिया ना, ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया। यहाँ पे इसको काउंट करेंगे। इससे पहले इसको हमने क्या काउंट कर लिया था, ओरिजिन काउंट कर लिया था ma/2। फिर अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी m है, बट ये इसकी पोजीशन हो जाएगा 3a/2। क्लियर है। प्लस इसकी पोजीशन m हो जाएगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगा m हो जाएगा, इसकी पोजीशन m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा a डिस्टेंस पे आ जाएगा। टोटल मास कितना है 1 2 3 3m हो जाएगा। क्लियर है। सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। सिमिलरली बाई की अगर बात करोगे आप तो बाई COM हमारे पास कितना हो जाएगा देखिएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट m1 है, क्या इसका कुछ हाइट है? यस, इधर a cos 60 तो इधर हमारा a sin 60 हो जाएगा। हाइट हमारा कितना हो जाएगा a sin 60 यानी कि a इंटू में √3/2। तो हमारे पास हो जाएगा m इंटू में a√3/2 प्लस में इसकी बात करेंगे तो m हो जाएगा। अरे भाई चलिए, यहां पे हमारे पास m और किसकी बात कर रहे थे 2 का, तो 2 ये हो गया। इसकी भी तो हाइट सेम होगा बाई का, m इंटू में a √3/2 प्लस में अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे देखिएगा, ये भी हमारा a साइड 60 डिग्री होने के कारण ये वाला हाइट हमारा a√3/2 हो गया। तो इसके बाद ऊपर वाला ये भी हाइट कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा a√3/2 यानी कि 2a√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी a√3 यानी m और क्या a√3 और डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारा कितना है, टोटल मास हमारा 3m हो गया। तो m क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिएगा a/2 है, ये भी a/2 मिलकर हो जाएगा a√3 प्लस में ये भी हमारा क्या है a√3 और नीचे क्या आया 3 आया। सोल्व कीजिए तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 2a√3 बाय में 3, यहां से इसे उड़ा दीजिए, ये हो जाएगा √3 यानी कि 2/√3 इंटू में a, 2/√3 और इंटू में a। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर पोजीशंस की बात करोगे तो x का वैल्यू जो आया, x वाला वैल्यू यहां से लिख लीजिएगा XCOM, और बाई CM तो हमने निकाल दिया 2/√3 इंटू में। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमने किया है। क्या कहता है कि 4 पार्टिकल है जिसकी मास 1 2 3 4 kg है। ठीक है, क्या 1 2 3 4 kg है, जो इस तरीके से हमारे पास डायग्राम में शो किया गया है 1 2 3 4 5। आपसे क्या आता है यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिए। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg। यानी पहले तो सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, पहले सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए x बाई का, तो x का और बाई का निकाल लीजिए। तो x का क्या हो जाएगा, इसको ओरिजिन काउंट कर लीजिए, तो पहला तो गया खत्म हो गया। दूसरा हमारा 2 kg हो जाएगा, कितना डिस्टेंस पे 2 पे है। तीसरा हमारा 3 kg का वो भी 2 डिस्टेंस पे है, और चौथा हमारा 4 है लेकिन इसका x 0 है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम 4 3 7
4 और 3 7 और 3 10 हो जाएगा, तो नीचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4, 3 2 जा 6, तो 6 सही है ना, बाय में 10। कॉन्सेप्ट सही है, हो सकता है कहीं मैथमेटिकल एरर आ जाएगा, वो अलग बातें हैं। हमारा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 4 + 6 10/10, 10/10 यानी कि 1 पे आ गया। अगर बाई की बात करेंगे तो बाई सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ओरिजिन वहीं पे है। सेकंड वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। तीसरा वाला का हमारे 3 हो जाएगा और उसका पोजीशन 2 है। चौथा वाला ये हो जाएगा 4 और इसकी पोजीशन हमारा 2 है। डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 10 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बाई में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो 6 + 8 कितना हो गया, 6 + 8 हमारे पास हो जाएगा 14 और बाई में 10 यानी कि 1.4 मीटर। ये तो हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल गया, है ना। ये तो हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकला, ये हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकला 1 और 1.4, है ना, फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर है, यानी कि 1 kg। लेकिन हमें कहां से पूछा जा रहा है, यहां से। तो पोजीशंस कहां पे आया, प्लेस कर लीजिए। एक्स में 1 यानी कि मिड पॉइंट पे आया होगा और इसमें 1.4 यानी कि हाफ से कम, हाफ से कम यानी कि यहाँ पे कहीं आ गया होगा। ठीक है क्या, ये हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया, COM आया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, हमको चाहिए 3 kg से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला जानते ही होंगे, है ना, डिस्टेंस फार्मूला जानते ही होंगे। तो नाउ फ्रॉम 3 kg यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है क्या, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, और इस तरीके का चेंजिंग आपके एग्जाम में कर सकता है। ठीक है ना, इस तरीके का चेंजिंग आपके एग्जाम में कर सकता है। सेंटर ऑफ मास निकालना तो सीख लिए, तो भाई हमें ये भी बता दीजिए कि यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलिए तो इसी फार्मूला का यूज कर लेते हैं, इसी फार्मूला का यूज कर लेते हैं, इसे s नाम दे देते हैं। तो ये s = √x2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ का हमारे पास कितना आया, यहाँ पे हमारे पास आया 1 और 1.4 आया। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं 2 - 1 कर लेते हैं, तो 2 - 1 हो गया, x2 - x1, इसका x और इसका x करके, इसका x और इसका x माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में इसका y हमारे पास कितना है 2 और इसका y है 1.4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 - 1.4 यानी कि 0.6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, है ना। अब फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा √1 प्लस में 0.6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर करो, 0.6 इंटू 0.6 जो भी आएगा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है क्या, अब देखना 0.6 जब यहाँ पे 0.6 है ना, यानी डेसिमल वाले फैक्टर को डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट और छोटा हो जाता है, आपको मालूम होगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस में 6 6 36 36 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 कितने डिजिट के बाद, यानी कि 0.36 आ जाएगा, है ना, 0.36 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है क्या, चलिए एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं मैथमेटिकल एरर तो नहीं है। मैथमेटिकल एरर हो सकता है, इसके लिए माफी चाहूंगा, मैथमेटिकल एरर कहीं पे हो सकता है, मिस्टेक बाय मिस्टेक, है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डिस्क्रीट सिस्टम को कंप्लीट कर दिया हमने और हम इसके ऊपर देखेंगे पी बाई क्यू किस किस तरीके से है, और उसके बाद हम चलेंगे कंटिन्यूअस सिस्टम की ओर, किसकी ओर, कंटिन्यूअस। और जितना हमने डिस्क्रीट सिस्टम का क्वेश्चंस डील कर लिया है ना, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछता है डिस्क्रीट सिस्टम में। ठीक है क्या, हाँ कंटिन्यूअस सिस्टम में खतरनाक हो जाता है। ठीक है क्या, यही चीजें जब कंटिन्यूअस में जाता है तो खतरनाक हो जाता है। और सेंटर ऑफ मास आपको इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, सेंटर ऑफ मास आपको इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि रोटेशनल मोशंस में काम देता है। जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना,
तो वहां पे हमारे पास जब थ्योरम अप्लाई करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह, तो वहां पे यूज होते हैं। इवन इतना ही नहीं, जब हम लोग सॉलिड पेंडुलम वगैरह का जिक्र करते हैं, यानी कि हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बट टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करने में भी इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम वहां पे यूज कर लेते हैं टाइम वगैरह कैलकुलेट करने में। ठीक है क्या? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस सिस्टम के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।